नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डिकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग। चादर, बेडशीट सहित तमाम साजो सामान के लिए आज ही आएं। आपातकाल देश के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जिसने लोकतंत्र की नींव हिलाकर रख दी थी। 25 जून 1975 को रात 12:04 पर जब पूरा देश गहरी नींद के आगोश में था, तब देश की आयरन लेडी कही जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की फाइल तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजी और जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही 25 जून की उस काली रात को देश में एक काला अध्याय लिखा जा चुका था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आज देश के इसी काले अध्याय के 46 वर्ष होने को है। पहली वार्ता इसी काले अध्याय के पन्नों में दर्ज होने वाले और अंग्रेजों से भी अधिक जुल्मों सितम सहकर जेल की कालकोठरी में साल डेढ़ साल बिताने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उन लोकतंत्र सेनानियों ने क्या कहा। मैं मुरादाबाद जिले की हूँ और बिलारी कस्बा है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और यहाँ मेरी शादी हुई बड़ला, ये गढ़ रोड पे। और ये जब सर्विस कैंप पे लग गई तो ये यहीं आ गए। शादी कब हुई? मेरी शादी सन 62 में हुई। तो आप यहाँ पे जब आई तो 1975 में ये भावना कहाँ से आई? क्या किया आपने? पूरी बात बताइए, उस दिन क्या हुआ? बस ये हमने सोचा कि सब लोग जा रहे थे, हमने कहीं घर इन्हें परेशान, पीछे हो रही थी परेशानी, कोई ना कोई आवे, भाई सत्याग्रह करना था हमें। तो रामलाल जी कह रहे भाई तुम्हें जाना है। मैं कहा ठीक है हम चले जाएंगे। बोले इनको नहीं जाना, क्यों, इनको यहाँ देख रहा है काम। तो फिर इसलिए हम सत्याग्रह करके चंद्रदास बस्ती घर वाली मैं और दोनों गए थे यहाँ से। कब कैसे पूरा वाकया बताइए, कैसे पुलिस आई, कैसे गिरफ्तार हुई आप, कैसे? हम यहाँ से जाकर वहाँ पहुँचे, ये ऊन सेठ वाले हैं नहीं, ये सत्कार होटल है, इसके पास पहुँचे बेगमपुर पे। तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ हमने नारे वारे दिए। इधर पुलिस आ गई, फिर हमने और ज़्यादा नारे दिए। बस उनकी घरवाली का हाथ पकड़ लिया पुलिस वाले ने, बस दी चढ़ गए। मारने उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहा, मेरी बीवी का हाथ पकड़ रहा। हाँ, तो हम जो है फिर उसके बाद हम आगे को निकले आए, ये सब लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये पहुँचे हमारे पास प्रदीप जी, कहे बहन जी आप चलो, बच्चे को ले गए। चलो हम थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद वहाँ हमने नारे शुरू कर दिए। वहाँ थाने में, फिर वहाँ जाके बैठे सब लोग इकट्ठे थे। फिर ये बच्चा था, ये रोने लगा वहाँ।
दूध, हमने कहा भाई दूध मांग रहा है, भाई दूध दे दो, भाई कुछ पे हो, दूध तो नहीं है। तब तक आपको अरेस्ट कर लिया था? हाँ जी। तो मैंने कहा फिर ये छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा था नगेन, ये फल वल लेके गया, फल ये खा नहीं, मैं तो दूध ही पीऊँगा, मैं तो दूध ही पीऊँगा। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसको घर भेज दो। फिर वो ले आया मेरा बड़ा बेटा इसको साथ अपने। ठीक 26 जनवरी को गए थे। अच्छा, कौन से थाने में? ये हम गिला लाल कुर्ती थाने में। ठीक है। और वहाँ से पुलिस वालों ने कैसा बिहेव किया, कैसे फिर वहाँ तो इन्होंने वो नहीं, फिर वहाँ से ये थाने ले गए, वहाँ कोतवाली जैसे अब देखो कोई तो सोचा कि ये क्या है, तो पुलिस वाले भी ये देख गए। मैंने कही यहाँ देखने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो, हम अपने को इतना है कि हम बहुत सक्षम है और हम अपने आप से संभाल लेंगे। बोले नहीं बहन जी, मैं कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं किसी की, आप यहाँ बार बार झाँक रहे हो, कर रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो यहाँ। तो आपके साथ कितनी महिलाएं थी? मेरे साथ 2 महिला थी, मैं बस जी। भाई ये है कि जितने प्रचारक है इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गए थे जेल गई थी, बच्चों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है, कैसे इनके साथ बीती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, आज तक नहीं पूछा किसी ने। इनमें से कोई प्रचारक नहीं आया पूछने। जेल भेजने के लिए तो आ गए सब, उसके लिए कोई नहीं आया, किसी ने बात ही नहीं करी। हाँ कि अभी मुझे मिलते हैं तो मैं कहती हूँ कभी रामलाल जी तुमने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या कितने बड़े हो गए, क्या हुआ उनका, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कभी नहीं पूछा। मैंने इतनी परेशानी, मैं गई थी जरा से बच्चों को छोड़ के, आप जब पता लगा बच्चों को छोड़ के जाओ, छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, ये बड़ा वाला मेरे ख्याल 6ठी में था और ये थे छोटे छोटे बच्चे। अब इनको छोड़ के जाना, रोटी बनानी करनी, स्कूल को भी जाना, बहुत बड़ी बात। हाँ, और कपड़े भी धोने, क्या करना, क्या करते। अभी अकेले आदमी के ऊपर बहुत परेशानी थी। 8वें दिन फिर मेरे पास जावे, इनके एक जेलर का लड़का था जो इनके कॉलेज में पढ़ता था, उसके थ्रू कुछ ना कुछ भेजते रहे, वो भेजता रहे हर चीज़ को हमारे पास, कह लो ये उन्होंने भेजी है, सर ने भेजी है भाई, वो भेज दिया है जेलर का लड़का, वो बेचारा बहुत अच्छा था। आपातकाल में इंदिरा गांधी को बहुत कोसा जा रहा है, आपकी नज़रों में एक महिला थी वो, क्या उसे ये कदम उठाना चाहिए था? ये गलत था उनका, ये उठाना नहीं चाहिए उन्हें, ये गलत उठाया उन्होंने, और ये नहीं उठाती तो वो जाती भी नहीं। हाँ, हारती नहीं, ये तो लोग उन्होंने लगाया था, तो ये थोड़ी है कि जेल डाल दो सब कुछ। जो कोई भी गलत बोलता था उसी जेल में, जो भी जरा इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला वही जेल में, ये हाल था। बोल भी उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे जरा सा भी। मोदी सरकार से आपकी क्या? हमारी तो उन्होंने तो बहुत बोली, हमें रेलवे हमारी बस भी फ्री करी और 20,000 में पेंशन भी दी उन्होंने, और तुम्हारे की बहुत और मेडिकल वगैरह भी हमारे फ्री है, जो मेडिकल में है वो फ्री इलाज होगा सब कुछ। और जो हमारी जो सरकार आई बीजेपी की, इन्होंने कुछ नहीं करा अब तक। हम उनसे ये चाह रहे हैं कि हमारे ये क्या नाम है रेल फ्री कर दें, और जिससे हम तीर्थ यात्रा वगैरह कर लें। जिस हमारी रही कितने आदमी गए हैं, बहुत मर गए, उम्र भी काफ़ी हो रही है सबकी, काफ़ी उम्र से जो भाई इतने कर दें, इतने जितने दुनिया में आदमी सभी का कर दें, जितने भी हमारे जेल गए हैं आपातकाल के, मैं सबको कर दें। धर्मेंद्र तोमर। आपकी माताजी आपातकाल में जेल में रही, आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? मेरी उम्र 4 साढ़े 4 साल रही होगी। क्या और याद है, कुछ संस्मरण याद है? मुझे याद है उस समय हम माताजी के साथ मैं गोद में ही था, और मुझे लेकर बेगमपुल पर एक सत्कार होटल है, उसके सामने ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, उन सीढ़ियों पर ऊपर जाकर हमें बैठा दिया गया। और भी कुछ लोग थे वहाँ, हमारी फ़ोटोग्राफी हुई, और फोटोग्राफी करने के बाद जब माताजी और सब लोग उतरे तो सीधे बेगमपुल की तरफ नारेबाजी करते हुए, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद इस तरह की नारेबाजी करते हुए चले थे। मुझे अभी भी याद है, एक सरदार जी पुलिस वाला था, उसने माताजी को रोकने का प्रयास किया, तो माताजी ने कहा आप हमें कैसे रोक सकते हैं, आप महिला पुलिस लाया कर रोकने। महिला पुलिस वहाँ कोई थी नहीं, इस कारण से वो पुलिस वहाँ माताजी को गिरफ्तार कर नहीं पाई। लेकिन जितने भी पुरुष थे उन सब पुरुषों को पकड़कर वो ले गए थे अपने साथ। फिर माताजी ने रिक्शा किया, रिक्शे में माताजी के साथ एक हमारी और महिला थी कृष्णा बस, उनको लिया और मुझे लिया। हम तीनों एक रिक्शे से फिर लालकुर्ती थाने पहुंचे। लालकुर्ती थाने में देखा तो जो लोग हमारे साथ थे वो लोग वहाँ पर अरेस्ट हो चुके थे। तो माताजी ने लालकुर्ती थाने में बाहर से ही इंदिरा गांधी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी, और मैं भी उस माहौल को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था कि किस तरह का माहौल है। वहाँ पुलिस थी और खूब नारेबाजी चल रही थी, और पुलिस हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उन्होंने माताजी को पकड़ा, फिर बैठा लिया।
लेकिन क्योंकि घर में माहौल ऐसा था कि हमारे घर में गाय पलती थी और मुझे सुबह शाम दूध की आवश्यकता होती थी। उस समय मुझे दूध की ज़रूरत पड़ रही थी, भूखा भी था, शाम का समय हो गया था। मैंने दूध की डिमांड करी तो वो उन्होंने जो वहाँ पे थानेदार थे उन्होंने कहा भाई दूध तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो इस बच्चे को कैसे रखा जाए। तो बड़े भैया आए थे जो नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर हैं, वो आए, तब मुझे भैया के सुपुर्द करके मुझे छोड़ दिया गया और माता जी को फिर जेल भेज दिया गया। कैसे 1 महीने का कार्य आपको कैसा लगा? फिर 4 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। हाँ, असल में घर में जो माहौल था, ज़्यादातर मैं देखता था संघ के प्रचारक, संघ के लोग ज़्यादातर घर में आते थे और घर में राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बातें लगातार चलती रहती थी। उस समय आपातकाल लगा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंग्रेजी काल आ गया है। अंग्रेजी काल से निकालने के लिए वो इस तरह की बात करते थे जैसे अंग्रेजों के समय में अत्याचार हो रहे थे, वही अत्याचार उस समय इमरजेंसी के दौरान हुआ। तो वो सारी बातें हम लोग सुनते थे। हम कई बार पुलिस का छापा घर पे पड़ा तो हमारे पिताजी घर छोड़कर चले जाते थे, हम बहुत छोटे छोटे घर पर अकेले रह जाते थे रात में। तो इस तरह की घटनाएं हुई कि पिताजी के लिए भी पुलिस छापा मारती थी, माताजी जेल जा चुकी थी, तो पिताजी हमारा देखभाल करने वाला कोई था नहीं। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि उस समय का माहौल इस तरह का था कि हमने सत्याग्रह किया, उस काले जो सत्याग्रह था उसका विरोध किया और लोकतंत्र की दोबारा जीत हुई, लोकतंत्र जीता। लेकिन जो लोग उस वक्त घर पर आते थे आज उनके दूर दूर तक दर्शन नहीं होते हैं, ये दुखदायी प्रश्न है। मैं सन 46-47 में समसेवक बना, गांव में शाखा लगती थी। हमारे परिवार भी राष्ट्रवादी था और जो कांग्रेस की नीतियां थी उनका समर्थक नहीं था किसी तरह भी। पाकिस्तान बनना हो या और चीज़ हो, तो वो दृष्टिकोण राष्ट्रवादी हमारे खून में था मेरे में। और मैं फिर आरएसएस का मुख्य शिक्षक रहा, मंडल कार्यवाह रहा, कई मंडलों को मैंने देखा और मेरा संबंध जनसंघ से रहा। उस समय जनसंघ का भी मैं सदस्य रहा और शिक्षक संघ का भी मैं सदस्य रहा, जो माध्यमिक शिक्षक संघ हमारे आरएसएस से संबंधित था। तो एक वातावरण हमारा परिवार का वही था, राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, भारतीय संस्कृति से संबंधित। वो इन बच्चों में भी आया और पत्नी भी आई तो पत्नी भी उसी वातावरण में रही। इन पर भी उस संस्कार का प्रभाव पड़ा। जब ये इमरजेंसी लगी और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें महारानी जो रानी ग्वालियर थी, महारानी ग्वालियर और महारानी जयपुर, उनकी भी गिरफ्तारियाँ हुई, महिलाओं की भी गिरफ्तारियाँ हुई, पुरुषों की भी गिरफ्तारियाँ हुई और सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कार्यालय सब बंद कर दिए गए और सबको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और एक ऐसा स्थिति बन गई कि पत्नी पति से बात नहीं करती थी, पति पत्नी से बात करता था। चाय पानी की दुकान पर जो लोग बैठते थे वो भी आपस में बात नहीं करते थे। प्रचारकों ने भी अपने नाम बदल दिए थे, अपनी वेशभूषा बदल दी थी और काम करते रहे। मुझे ये सौंपा गया काम कि मैं जेल तो नहीं जाऊँगा, परिवार का कोई व्यक्ति तो जेल जाएगा आपके से, लेकिन आप हमारा सत्याग्रही तैयार करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक अखबार निकलता था, गुप्त अखबार, उसको बांटेंगे और इंदिरा गांधी के और इमरजेंसी के खिलाफ एक वातावरण बनाएंगे। मैं उस काम में रहा, इसलिए मैं जब जेल गई तो आपने 1 महीने कैसे बच्चों को पाला और क्या किया दिनचर्या? उसमें ये था कि बच्चे को समझाता था और बच्चों में भी वो संस्कार तो आए हुए थे ही कि भाई हम मजबूत हैं बच्चे हर तरह से। और मेरा एक साला था, वो भी एक तरह से उस समय प्रचारक था, तहसील के काम देखता था, वो आ जाता था, वो भी उस पुलिस का वो भी वांटेड था, मैं भी वांटेड था। तो अबेर सवेर आते थे, खाना वाना बनाया और फिर हम इधर उधर निकल जाते थे। फिर इन बच्चों को मैंने गांव में भी भेजा कुछ दिनों के लिए। और एक दिन पुलिस जब आई लाल कुर्ती की और सिविल लाइन की, तो मैं कच्चे बलियान में था और बाहर था, ताला लगा हुआ था कमरे का। तो उन्होंने पूछा कि जीत सिंह तोमर कौन है? मैंने कहा भाई इस कमरे में रहते थे जीत सिंह तोमर, वो तो गांव चले गए। काम नहीं, गांव इधर गढ़ रोड पर है, वहाँ चले गए। तो चूंकि मैं कच्चे बलियान में था और हल्का सा शरीर था मेरा, शायद वो पहचान नहीं पाए और वो निकल गए। उसके बाद फिर मैं हाथ नहीं आया उनके, कई बार फिर छापे पड़ते रहे, मैं फिर हाथ नहीं आया। और काला अध्याय को आप किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत बुरी स्थिति थी काले, उसमें तो सारे अधिकार और संविधान सभी स्थगित हो गया था ना। संविधान ये स्थिति थी, ना तो कोई दलील थी, ना वकील था, ना कोई सुनता था। जज भी प्रभावित हो गए थे, पुलिस वाले भी प्रभावित हो गए थे, यहाँ तक कि अखबार भी प्रभावित हो गए थे। कुछ अखबार तो थे जिन्होंने काला पेज निकाले, लेकिन ज़्यादातर अखबार प्रभावित थे, गुणगान कर रहे थे। यहाँ तक कि संपूर्ण हमारे जो वो थे शंकराचार्य, जगदगुरु शंकराचार्य,
वो भी ये कह रहे थे कि ये तो अच्छा पर्व है। ऐसी स्थिति होगी, लोग गुलामों की स्थिति हो गई थी, लोग गुलाम हो गए थे एक तरह से। हिम्मत नहीं थी किसी की कहने की, सुनने की, सच्चाई को बताने की। और देश और दुनिया में इसका बड़ा बुरा असर हुआ। लोग बुरा मानते थे कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। यहाँ क्या आने वाले दिनों में ऐसे आपातकाल देश में कभी होना, इसके लिए इसके लिए तो फिर हमारे कानून बना दिया गया कि आपातकाल की, इस तरह का आपातकाल कोई लगा भी नहीं सकेगा। संविधान में संशोधन किया गया